नमस्कार दोस्तों, शन हरी क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपना आज राजस्थान के लोक देवता की बात करेंगे। तो सीधा सीधी बात करेंगे लोक देवता, पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा मैं, क्योंकि ऐसे ही अपने पास तो बहुत मटेरियल, हर के स्टूडेंट के पास बहुत सारा मटेरियल होता है, लेकिन मैं सीधा उन मटेरियल का एकदम बेसिक चीज जो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा था अपन उसकी बात करेंगे। नो जहां फालतू का बकवास नहीं करेंगे, सीधा लिखाने की कोशिश करूंगा मैं एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले बात आती है राजस्थान के लोक देवता के अंदर आपको पता है राजस्थान के अंदर मारवाड़ के 5 पीर गिने जाते हैं। मारवाड़ प्रदेश कौन सा है? जो ये पश्चिमी का प्रदेश मारवाड़ प्रदेश है, इसके अंदर 5 पीर है। कौन कौन से? तो मारवाड़ के 5 पीर, मारवाड़ के 5 पीर। क्वेश्चन आ जाए 5 पीर है, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, ऐसे लिख दे तो मारवाड़ के हैं ये 5 पीर। मारवाड़ प्रदेश, इनके 5 पीर कौन कौन से हैं? तो आपको सिर्फ एक ही मैं बात लिखूंगा, उससे आपको नाम याद हो जाएगा। मारवाड़ के 5 पीर है गेपाराम। क्या नाम है? गेपाराम है। आपको पता है मारवाड़ के अंदर, पहले ये राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान के अंदर जब भी किसी बच्चे का जन्म लेते हैं, उसके जब नाम रखा जाता है तो उसके पीछे राम का नाम जरूर आता था। कई नाम देख लो आप, पहले के जो भी नाम है उनके पीछे राम नाम जरूर आता था। आजकल की दुनिया अलग है, फैशन है, कलयुग आ गया, नाम ऐसे रखते हैं कि पता ही नहीं होता कि क्या नाम रखा गया है। तो गेपा राम है। तो सबसे पहले गे से हो गया अपने का नाम गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी। पे से पाबू जी, पाबू जी। रे से रामदेव जी, रामदेव जी। मे से मेहा जी, मेहा जी मांगलिया, मेहा जी। और है से हड़बू जी, हड़बू जी। ये राजस्थान के अंदर 5 पीर है। क्या नाम लिखा है मैंने? गेपाराम है, गेपाराम, गेपाराम है। इसको आपको नाम याद करना है, गेपाराम है। गेपा बाबा उनका नाम, पूरा नाम हो गया गेपाराम है। तो आपको सबसे पहले मारवाड़ के 5 पीर कौन सा? गेपाराम है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मियाँ जी और हड़बू जी। ये चीज याद हो गई, मतलब राजस्थान के 5 पीर। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। एक बार आप जब ओल्ड पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब अपन इनकी एक एक की बात करेंगे। आज अपन बात करते हैं गोगा जी की। गोगा जी का एकदम देखना, आप डीप के अंदर लिखूंगा, ऐसा नहीं है मैं ऐसे लिखा दूंगा, नहीं। जब आप क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वास्तव में क्या क्लास है ये, इस क्लास के अंदर कितना दम है। ठीक है, तो सबसे पहले लगाओ हेडिंग, लगो अपने गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी। तो सबसे पहले गोगा जी का जन्म कहां हुआ? ददेरवा गांव कहां हुआ? चूरू के अंदर है। 1003 विक्रम संवत कब? 1003 के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ। कहां पर? ददेरवा गांव, चूरू। तो सबसे पहले लिखो इनका जन्म, चूरू। ददेरा गांव कहां है? चूरू। 1003 के अंदर, 1003 विक्रम संवत के अंदर माना जाता है कि गोगा जी का जन्म ददेरा गांव चूरू के अंदर हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता और पिता का नाम लिखेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था मिलाने का, कि सबके ये जो पीर है इनके नाम दे दिए, वो खुद का नाम और इनके माता का नाम और इनका मिलान करो। ये क्वेश्चन अभी जो ओल्ड पेपर हुआ था उसके अंदर आप जरूर देखना, अधीनस्थ विभाग का पेपर है, उसके अंदर मिलाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले लिखो इनका माता पिता का नाम, माता और पिता का नाम। जब भी आप किसी लोक देवता को पढ़ो, उनके माता पिता का जरूर नाम याद करना। सबसे पहले पिता का नाम तो जंवर सिंह नाम था, इनके पिता का नाम जंवर सिंह, जंवर सिंह। गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जंवर सिंह पिता का नाम था, और माता का नाम था बादशाह देवी। माता का नाम पूछ ले तो बादशाह देवी, बादशाह देवी। तो माता पिता का नाम हो गया। जन्म हो गया दुदेरवा, चूरू। इनका जन्म कहते हैं गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। क्वेश्चन आ जाए तो जन्म हुआ था गोरखनाथ जी आशीर्वाद से। तो गोरखनाथ जी थे, गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ, आशीर्वाद से जन्म हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। जन्म ददेरवा गांव चूरू के अंदर हुआ। माता का नाम जंवर सिंह, पिता का नाम जंवर सिंह और माता का नाम बादशाह देवी। ठीक है, इनका विवाह कहते हैं कि कोलुमंड की राजकुमारी थी केलम दे, उनके साथ इनका विवाह तय हुआ था।
विवाह त्योहार। किंतु क्या कहते हैं, विवाह से पहले ही केलमदम को कहते हैं सांप ने डस लिया था, तो इससे गोगा जी को गुस्सा आ गया था और गोगा जी ने मंत्र जाप किया और सारे सांप एक कड़ाव के अंदर तेल भर के मंत्र जाप शुरू किया, तो सारे सांप है उस कड़ाव के अंदर आते गए और मरते गए। तो सांप है, जो सांपों का जो होता है मेन लीडर, उन्होंने आके कहा, गोगा जी से सॉरी बोला और जो सांप डसा था उस जहर को वापस बाहर निकाला और इनकी पत्नी को वापस जीवित किया। तब गोगा जी को शांत हुए थे, गोगा जी शांत हुए और शांत होने पर नाग देवता ने इनको आशीर्वाद दिया कि आप हम सांपों के देवता हो। तो याद रखना, ये तो थी लंबी चौड़ी बात, आपको सीधा याद रखना विवाह कहाँ हुआ था, कोलुमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ। तो लिख लो विवाह कोलुमंड की राजकुमारी केमल्दे के साथ। तो पूछ ले आपको इनका विवाह कहाँ हुआ था, कोलुमंड एक है जगह, उन कोलुमंड की राजकुमारी थी, कौन थी, केलमदे, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। बाकी चीज आपको याद रखनी है, ये सांपों की ये सब है ना, ये याद रखनी है कि सांप आके कड़ाव में गए, क्योंकि मैं पॉइंट से पॉइंट लिखाने वाला हूँ आपको एग्जाम के अंदर। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जन्म, माता पिता का नाम, विवाह कहाँ हुआ था और जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था, गोरखनाथ जी के। आगे लिखता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, लिख दिया। हाँ चलो आगे लिखते हैं। इनको कहते हैं सांपों के देवता, सांपों के देवता, सर्प देवता कहते हैं इनको, सर्प देवता। पूछ ले आप तो, सर्प देवता किनको कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है सर्प देवता। क्यों कहा जाता है, पूरी हिस्ट्री आपको बता दी। मेला कब लगता है, इंपॉर्टेंट है, भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी की नम है, गोगा जी की नम है। तो कब आती है, भादवे के अंदर, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को इनका मेला पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर एक शुक्ल होता है, कृष्ण पक्ष होता है, आपको पता है। कृष्ण पक्ष के अंदर नवमी को मेला भरता, कहां पर भरता है, अदेरा गांव चूरू के अंदर इनका मेला भरीता। यहाँ याद करो, कृष्ण पक्ष है, गोगा जी का घोड़ा है, काला घोड़ा है, और कृष्ण पक्ष है, इनका मेला भरीता। ये थोड़ा सा चीज को आप कई चीजों को आपस में जोड़ोगे तो ही याद होगी, नहीं तो अपन रटते जाएंगे, याद नहीं होगी। क्योंकि कई भाद्र कृष्ण, कई नम में 10 है, कई आवे भाद्र की शुक्ल पक्ष में, तो अपन दिमाग में निकल जाती है। तो अपन फट दिमाग में गोगा जी का घोड़ो कालो घोड़ो कृष्ण पक्ष, और नवमी में गोगा जी की नवमी, ठीक है। फिर आते हैं इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन, उनके साथ इन्होंने युद्ध किया और मुस्लिम आक्रांतों से उन्होंने युद्ध किया था। और युद्ध करते हुए गायों को छुड़ाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गायों को छुड़ाते हुए, गायों के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया, ठीक है। तो भाद्र कृष्ण नवमी को इनका मेला भरीता है, कहा, गदेरा गांव चूरू के अंदर। और अपने मौसेरे भाई सुरजन और अर्जुन, इनके साथ युद्ध भी किया और मुस्लिम आक्रांतों से छुड़ाते हुए, गाय छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये लिख लेना आपने जरूर, मुस्लिम आक्रांतों से युद्ध किया। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मुस्लिम आक्रांतों से इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करते हुए इनको वीर गति को प्राप्त हो गए। ये चीज अपने थी गोगा जी की बात। आगे लिखते हैं, यहां से नोट कर लिया, चलो लिखते हैं अपने आगे। आगे देखो, मुस्लिम आक्रांतों से इन्होंने युद्ध किया, तो युद्ध करने वाला सामने वाला मुस्लिम आक्रांता कौन था, महमूद गजनवी। तो लिख लो, यहां तक लिख लिया होगा, चलो आगे लिखो, महमूद गजनवी से युद्ध किया, महमूद गजनवी से युद्ध किया। किस लिए किया, गायों के लिए, गायों के लिए। यहां लिख लेना कोष्ट में, गायों के लिए। बस अपन को शॉर्ट में लिखना है, अच्छे से लिखना है। और महमूद गजनी ने गोगा जी को एक उपाधि दी, कहा जहां पीर कहा था। जहां पीर का मतलब क्या होता है, साक्षात देवता, साक्षात देवता। उर्दू का शब्द है जहां पीर, इनको उपाधि दी। और महमूद गजनी ने क्या कहा, इनको क्या कहा, जहां पीर। जहां पीर का मतलब होता है साक्षात देवता,
साक्षात देवता। इतना खतरनाक युद्ध किया महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी ने खुद ने कह दिया ये तो क्या है, साक्षात देवता, मतलब जहार पीर है, जहार पीर है। कहीं आपको जाहिर पीर लिखा है, वो भी सही है, जाहिरा पीर, जाहिरा कहीं कहीं लिखा जाता है यही, ये भी सही है। एक्चुअल वर्ड ये था जाहिरा पीर, इनको बोलते बोलते हो गए जहार पीर हो गए, और अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये लोग भूल गए। एक्चुअल वर्ड क्या है, जाहिरा पीर, जाहिरा पीर एक्चुअल वर्ड ये है, ठीक है। तो युद्ध किया था और युद्ध गति के अंदर इनको वीर गति को प्राप्त हुई युद्ध के अंदर, और गायों के इन्होंने युद्ध किया और इन्होंने महमूद गजनी का जहां पीर की उपाधि दी थी। मुसलमान इनको कहते हैं गोगा पीर। मुसलमान क्या कहते हैं इनको, गोगा पीर कहते हैं, ठीक है। अब इन गोगा जी के कहां पर इनको पूजा जाता है, तो सबसे पहले किसान इनकी पूजा करता है। किसान जब सबसे पहले हाली लेके यानी हल लेके खेत में जाता है, तो सबसे पहले हल पर एक राखी बांधता है, उसको कहते हैं गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। किसान, इसको हटा देता हूं, लिख लो फटाफट, किसान हल वे हाली पर, हल वे हाली पर गोगा राखड़ी बांधता है, गोगा राखड़ी बांधता है। कहां बांधता है, हल और हाली, हल और हाली। मारवाड़ के आदमी हो, समझ जाओगे हल क्या और हाली क्या है। फिर आता है गोगा जी का थान, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है हमेशा, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, गोगा जी का थान, गोगा जी का थान कहाँ होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी, खेजड़ी मतलब खेली, आप आगे बैठे खेली, भाई खेली हो, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। तो ये कहावत चल गई, खेजड़ी वृक्ष के अंदर नीचे होने से गोगा जी क्या क्या, गांव गांव गोगर, गांव गांव खेली, गांव गांव गोगर, गांव गांव खेजड़ी। ये गोगा जी की कहावत है, बहुत ही प्रचलित कहावत है, ठीक है। इन्होंने युद्ध, जहां पर इन्होंने युद्ध किया, युद्ध करते समय जहां पर इनका सिर गिरा, उसको बोलते हैं शीश मेढ़ी, शीश मेढ़ी। यहां तक लिख लिया, चलो। फिर आता है युद्ध, युद्ध में शीश गिरा, शीश गिरा, उसको कहते हैं अपन शीश मेढ़ी, शीश मेढ़ी। ये शीश मेढ़ी जहां पर सिर गिरा, सिर्फ सिर गिरा, कहां पर गिरा, सिर, इनका सिर गिरा ददेरवा गांव चूरू, जहां पर इनका जन्म हुआ, और मेला भी वहीं पर भरा जाता है। तो ददेरवा चूरू, ददेरा चूरू, जहां इनका शीश गिरा उसको कहते हैं अपने शीश मेढ़ी। शीश ये लगा दी क्या, चलो, शीश मेढ़ी ददेरवा चूरू के अंदर। फिर इनका जो शरीर गिरा था, अपना जो गर्दन इनकी अलग गिरी थी, और जो शरीर था इनका, ये शरीर गिरा गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी कहाँ है बताओ, गोगा मेढ़ी शरीर, शरीर गिरा, और वहां पर कहते हैं हमें गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी बताओ, क्वेश्चन आगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोगा मेढ़ी कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़, नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर ये गोगा मेढ़ी। लिख लिया आपने। युद्ध कहाँ, शीश कहाँ गिरा, शीश मेढ़ी ददेरा चूरू के अंदर, जहां पर जन्म हुआ वहीं पर सिर गिरा इनका, और शरीर गिरा गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़। और इन गोगा मेढ़ी की बनावट कैसी है, बनावट है इनकी मकबरे नुमा, और इसीलिए इसको कहते हैं धूर मेढ़ी। इसी गोगा मेढ़ी को कहा जाता है, इस गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी। ये गोगा मेढ़ी के नीचे लिख लेना, ये मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा। और इसी गोगा मेढ़ी को कहते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन आपने पूछा होगा, देखा होगा, जिसको इसको कहते हैं धूर मेढ़ी। क्या कहते हैं, धूर मेढ़ी, धूर मेढ़ी। इसी गोगा मेढ़ी को कहते हैं गोगा मेढ़ी या धूर मेढ़ी। कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, सांचौर गांव जालोर के अंदर। सांचौर कहाँ है, जालोर के अंदर। गोगा जी की ओल्डी है, तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर गांव जालोर के अंदर। गोगा जी की ओल्डी सांचौर, सांचौर कहाँ है आपको सबको पता है, जालोर। तो लिख लो गोगा जी सवारी, गोगा जी की सवारी, सवारी। और घोड़ा कैसा था, नीला घोड़ा, जिसको कहते हैं गोगा बप्पा। क्या बोलते हैं, गोगा बप्पा। क्वेश्चन कई बार आ जाए, गोगा बप्पा है, क्या लिखोगे, गोगा जी का नीला घोड़ा
क्या कहता है, गोगा बप्पा। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, देखना जरूर आएगा। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार है कि इन गोगा जी की जो बहादुरी के करते हैं, यानी जो बहादुरी के जो काम किए हैं, उनका एक किताब के अंदर इनका वर्णन किया गया है। तो बहादुरी के करते कहाँ लिखा है, लिखो गोगा जी के बहादुरी के करते, बहादुरी जी के करते कहाँ लिखा है, इंपॉर्टेंट है। बिट्ठू माँ के रावले, बिट्ठू मेहा के रावले, इसके अंदर गोगा जी के जो बहादुरी के करते हैं वो किसके अंदर लिखा है, बिट्ठू माँ के रावले, इसके अंदर गोगा जी के जो बहादुरी के करते हैं उनका उल्लेख किया गया है। इनसे बाहर आपको कहीं गोगा जी का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, पूरा एक डीट लिखा दी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा अभी लेटेस्ट पिछले कई एग्जाम में पूछा गया था, एक दो एग्जाम के अंदर, तो ये जरूर याद रखना। बहादुर के करते गोगा जी के, बिट्ठू माँ के रावड़े, इसके अंदर इनके करते लिखाए गए हैं। समझ में आ गया। ये थे अपने गोगा जी और गांगो जी। कौद क्या है, गाँव गाँव खेलदीर गाँव गाँव गोगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपने पाबू जी, फिर रामदेव जी, मियाँ जी, हड़बू जी, एक एक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू की बात नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको कहानी बना के सुनाऊंगा, आपके पास ऐसी कई जगह सुन ली होगी, कई लोगों ने सुना दी होगी, फिर भी अपन को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ताकि आपको बड़े कम टाइम के अंदर अच्छा मटेरियल मिल सके। किसी के पीछे मैं तो कहूँ, किसी कोई टीचर हो उसके अंदर इतना आप घुसो मत उनके। आपको एग्जाम पास करना है, टीचर से आपको क्या लेना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से लग रहा है तो आप जरूर देखोगे, पर किसी के पीछे इतना पागल मत हो कि बस आप वो जो भी पढ़ाए आप उसे पढ़ रहे हो, मैं हो या कोई और, ठीक है। तो पढ़ो, अच्छी चीज पढ़ो, किसी टीचर के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए अपन को, किसी भी टीचर के, मैं हो या कोई और हो। सीधा बात, अगर अपन का इम्पोर्टेंट है, आपको वो पढ़ा रहा है, वो अपन काम की चीज है तो पढ़ो, नहीं है तो रवाना। नेक्स्ट टीचर, अपन को काम से मतलब, अपन को नौकरी से मतलब है, नौकरी मिल गई फिर अपन सोचेंगे कि ये अच्छा है अपने लिए, अपन ये इनसे अपन को बढ़िया आपको मिला था मटेरियल, फिर इनको मानना। पहले नौकरी, फिर आगे देखेंगे अपन किसको क्या करना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन और लोक देवता की बात करेंगे, और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा, फालतू की चीज नहीं लिखूंगा, पहले ही बता दिया, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।